नमस्कार दोस्तों, मैं सर चंद्रशेखर उगले आपका अपने सीएनए विद आईपी यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। हम देखेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। आज भी निफ्टी बैंक निफ्टी ने नेगेटिव क्लोजिंग दी। निफ्टी में 24,100 और 23,250, ये दोनों ही एक रेंज है जो कि 24,100 रेजिस्टेंस का काम करेगा, 23,250 सपोर्ट का काम करेगा। अगर ये ब्रेक होता है तो बहुत बड़ी रैली नीचे भी आ सकती है, और 24,100 ब्रेक होता है तो हमें अपसाइड एक मूवमेंट मिल सकती है फिर 24,600। और उसके बाद वो ब्रेक होता है तो देन फर्दर अपसाइड मूवमेंट अच्छी मिल सकती है। यहाँ पे आवरली में हम देखेंगे हमें टॉप टू बॉटम एनालिसिस करना बेहद जरूरी है, उससे कि पिक्चर चेंज होता है। यहाँ पे मार्केट बिल्कुल प्रीवियस सपोर्ट के पास काम कर रहा है, जहाँ से बायर्स एक्टिव हुए थे और एक अपसाइड मूवमेंट मिली थी, प्रीवियस लो के नीचे दिया है। तो यहाँ पे भी एक नेगेटिविटी है और मुझे लगता है यहाँ से बाउंस भी मार सकता है। अगर 5 मिनट में हम देखते हैं कि यहाँ पे कहाँ पे हमारा ट्रेड बनता था, किस तरह से ट्रेड बनता था, उसके पीछे का लॉजिक क्या है। कोई भी ट्रेड अगर हम करते हैं तो लॉजिक पे करना बेहद जरूरी है। ये 5 मिनट का चार्ट गैप अप ओपन हुआ था और उसके बाद एक बेयरिश मूवमेंट यहाँ देखने को मिली। और अगर आप यहाँ पे इस कैंडल के नीचे भी ट्रेड करते हैं तो ये बहुत हानिकारक होता है, क्योंकि मान लो अगर रिवर्स होता तो हमारा स्टॉप लॉस बड़ा होता। हमेशा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देखना बेहद जरूरी है। तो एक ट्रेड अगर आप यहाँ देखोगे, एक ट्रेड इस कैंडल के ऊपर भी बनता था। क्यों बनता था? क्योंकि हमें दिख रहा है मूवमेंट के बाद मार्केट अप साइड गया था, तो यहाँ पे ट्रेड करना चाहिए था। तो ऐसा नहीं है, यहाँ पे छोटे छोटे लो, स्विंग लो लग रहे थे। जिस तरह से मार्केट बिहेव कर रहा था तो एक अपसाइड बाउंस जरूर मारता। जब भी निगेटिव होता है मार्केट तो हमें सेल ऑन राइज करना चाहिए। और यहाँ पे एक रिजेक्शन जो मिला था बड़ी कैंडल, यहाँ पे देखो बायर्स ने अपसाइड ले जाने की कोशिश की, फिर सेलर्स ने नीचे ले आए, तो यहाँ से एक रिजेक्शन मिला। एक डबल टॉप का काम कर रहा था तो यहाँ से एक ट्रेड बनता था। उसके बाद यहाँ पे भी एक ट्रेड बनता था। क्यों बनता था? क्योंकि ये ट्रिपल टॉप था डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन का, और यहाँ पे भी एक डबल टॉप बना था। यहाँ पे भी हमारा एक अच्छा मूवमेंट जरूर मिलता। तो ये तीन ट्रेड आज बनते थे। अब यहाँ छोटे छोटे स्विंग आए लगे। अगर ये हाई ब्रेक होता है नजदीक का 24,430, तो हम अपसाइड मूवमेंट कर सकते हैं, अपसाइड ट्रेड कर सकते हैं। वरना हमें सबसे बड़ा जो स्विंग हाई है वो है 23,200 23,620। ये ब्रेक होता है तभी हम अपसाइड जा पाएंगे, या तो कोई डब्ल्यू पैटर्न यहाँ पे बनता है जिस तरह से ये बना है। ये स्ट्रक्चर जब बनेगा तब हम अपसाइड ट्रेड करेंगे। और डाउन साइड के लिए 23,360 ब्रेक होता है तो हम डाउन साइड जाएंगे। फिर 23,250 और 23,250 होता है तो मुझे लगता है बहुत बड़ी मूवमेंट आने वाली है। अब बैंक निफ्टी में अगर हम देखते हैं तो बैंक निफ्टी तो 1.10 निफ्टी से भी ज्यादा गिरावट बैंक निफ्टी में देखने को मिली है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो बैंक निफ्टी जो सपोर्ट है असेंडिंग का, वो उस पे अभी ट्रेड कर रही है। वो अगर ब्रेक होता है तो 23,160 53,160 और 52,780, 52,700 से ब्रेक होता है तो हमें 50,000 देखने को मिल सकता है। अप साइड अगर हमें ट्रेड करना पड़े तो 50,530। लेकिन यहाँ पे भी कोई छोटा डब्ल्यू पैटर्न बनता है 15 मिनट 30 मिनट में, तो हम अपसाइड के लिए ट्रेड कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये ट्रिपल बॉटम बन रहा है असेंडिंग ट्रेंड लाइन पे। तो बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्सी निफ्टी और बैंक निफ्टी में नजर आ रही है। तो हमें सबसे बड़े एज ए ट्रेडर जो पैटर्न बन रहा है, जिस पे इंडेक्स में भी ट्रेड कर रहे हैं, जिसमें वो पैटर्न बनना है उसी पे हमने ट्रेड करना है। अगर बैंक निफ्टी में कर रहे हैं तो बैंक निफ्टी का चार्ट देखना। ये 1 आवर आप देख सकते हो यहाँ पे
एक सपोर्ट लेते हुए नजर आ रहा है, लेकिन 53 160 के पास आते तो हम एक बार फिर ट्रेड कर सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ से बायर्स बहुत बड़ी मात्रा में एक्टिव हुए थे। अब 5 मिनट में हम देखते हैं। 5 मिनट यहाँ पे भी हमारा एक ट्रेड, यहाँ से जो रिजेक्शन आ रहा था, यहाँ पे अगर हम एक ट्रेंड लाइन खींचते तो हमें क्लियरली दिख रहा है कि ये ब्रेकडाउन के बाद रिटेस्ट था, तो हम इसके नीचे एक ट्रेड कर सकते थे। उसके बाद एक और ट्रेड बनता था कि यहाँ, अब कल यहाँ पे अगर बैंक निफ्टी आती है तो हम यहाँ पे एक ट्रेड कर सकते हैं 53 850 के आसपास। एक ट्रेड यहाँ पे भी बन रहा था, क्यों? क्योंकि ये सपोर्ट ब्रेक हो रहा था और यहाँ पे डबल टॉप लगा हुआ था। तो ये था निफ्टी और बैंक निफ्टी का। अब मैं ये डिस्क्लेमर की कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज से। मार्केट दोनों साइड भी मूवमेंट दे सकता है, हमें दोनों साइड ट्रेड करने के लिए तैयार रहना चाहिए, लेकिन ज्यादातर प्रोबेबिलिटी डाउन साइड ही है, क्योंकि सेंटिमेंट अभी मार्केट पे हावी है। तो यहाँ ब्लड बात भी आ सकती है, तो अभी इन्वेस्टर ने भी थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करना चाहिए। ये था निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।